नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विकास और अभिवृद्धि में अंतर की। साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विकास क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि को सिंपल शब्दों में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो अभिवृद्धि है, और जो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता वो विकास है। जो अभिवृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, जबकि विकास है जो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है। अभिवृद्धि को परिभाषित करना एक संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि मतलब को परिभाषित एक छोटे रूप में किया जा सकता है, जबकि विकास को परिभाषित नहीं किया जा सकता। विकास की अवधारणा है जो बहुत व्यापक है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये तो आप सभी को पता है, जबकि विकास है वो आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, यानी उसमें सभी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, किसी भी तौर पे हो, तो वो उसमें सभी परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। जैसे विकास है वो मस्तकोन्मुखी होता है, सिर से पैर की ओर। ठीक है। अभिवृद्धि को मापा तोला नहीं जा सकता, अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, या हम कहें कि इसमें मूल्यांकन और आकलन के तौर पर इसको समझा जा सकता है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, या उसके आधार पर हम उस विकास को जान सकते हैं भी इसमें कितना विकास हुआ है, कितने स्तर तक सामूहिक तौर पर या मानसिक तौर पर समझ रखता है। अभिवृद्धि के जो परिवर्तन है वो विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक और हाँ सूचक दोनों होते हैं। अभिवृद्धि किसी भी व्यक्ति में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं भी वो उसकी हाइट कितनी हो चुकी है, या उसका वज़न कितना है, ठीक है, वो किस आकार में है, किस रूप में है, ये सब अभिवृद्धि के तौर पे आता है। जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता, विकास को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है अभिवृद्धि विकास का एक रूप है। अभिवृद्धि विकास का एक रूप है, जबकि विकास जो है वो स्वतंत्र और चहुमुखी होता है। ठीक है। वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो अभिवृद्धि है वो एकीकृत नहीं होती, समझे। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, और विकास है जो वो एकीकृत होता है। अभिवृद्धि स्वरूप जो है वो बाह्य होता है, और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। आंतरिक से स्पष्ट ये होता है कि जो हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं वो विकास से रिलेट करती हैं। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास एक लक्ष्य की ओर चलता है, उसका हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन है जो रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास वो उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अभिवृद्धि सीधे सिंपल शब्दों में यही है कि जो हमें दिखाई देती है वो अभिवृद्धि है। अभी का मतलब कुछ नहीं है, इसमें वृद्धि से मतलब है कि वृद्धि और विकास। ठीक है। वृद्धि वही है जो आपको दिखाई दे रही है, विकास वो है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिससे सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, या उसको किसी विधि के द्वारा आप उसे जान सकते हैं। ये अभिवृद्धि है। और हाँ, कुछ अल्पकालिक समय के में किसी बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन या विकास, वो विकास नहीं कहलाता, उस विकास के अंतर्गत नहीं आता। विकास में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, विकास में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास कतई नहीं होता। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। कई लोग बौने रह जाते हैं, तो ये नहीं है कि उनमें
हमें विकास नहीं होता, उनका मानसिक विकास होता है। वे सामूहिक रूप से बेहतर होते हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में ये स्पष्ट अंतर थे जो कि मैंने आपको बताए। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। आगे हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को लेके आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।